प्यारे बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पहला पाठ, जो कि इस प्रकार है। पाठ पहले का नाम है देश की माटी, जो एक कविता है। इस कविता को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ही हमारे राष्ट्रीय गान भी लिखा है, जो कि राष्ट्रीय गान अपने प्रार्थना के बाद रोज़ गाते हैं। इस कविता में कवि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, बल्कि पर्यावरण के लिए, संपूर्ण समाज के लिए कवि ने कुछ न कुछ ईश्वर से मांग रहा है। इस कविता के आज हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। देश की माटी, देश का जल हवा, देश के फल, देश की माटी, देश का जल हवा, देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने, सरस बने प्रभु, सरस बने। इस पैरे का अर्थ है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश अर्थात भारत की मिट्टी सरस अर्थात उपजाऊ बने। इस देश की हवा अर्थात सुगंधित बने। इस देश का पानी सरस अर्थात मीठा बने, और इस देश के फल सरस और रसीले बने। अब दूसरा पैरा अपने सामने है। देश के घर और देश के घाट, देश के बने और देश के बाट, देश के घर और देश के घाट, देश के बने और देश के बाट, सरल बने प्रभु, सरल बने, सरल बने प्रभु, सरल बने। इस पैरे में कवि कह रहा है, कवि इस पैरे में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, देश के घर सरल अर्थात खुशहाल बने, नदियों इत्यादि के घाट सरल अर्थात सुरक्षित बने, देश के वन हरे भरे और रास्ते आसान बने। तीसरा पहरा अपने सामने है। देश के तने और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के तने और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु, विमल बने, विमल बने प्रभु, विमल बने। तन इसमें शरीर को बोला है, मन इसमें हृदय को बोला है, हृदय या दिल। विमल स्वच्छ और निर्मल। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों के शरीर और मन स्वच्छ और निर्मल सोच के हो। यहाँ के लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्यार हो, सब आपस में भाई बहनों की तरह स्वच्छ और निर्मल हृदय के साथ रहे। चौथा पैरा है अपने सामने। देश की इच्छा, देश की आश, देश की शक्ति, देश की भाषा, देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु, एक बने, एक बने प्रभु, एक बने। इच्छा इसमें बोला है चाहत को, आशा उम्मीद, और शक्ति, शक्ति अपनी ताकत होती है। भाषा, भाषा जो अपने शब्द यूज़ करते हैं, अपनी बोली। कवि कह रहा है कि हे ईश्वर, इस देश के लोगों की चाह, यहाँ के लोगों की उम्मीदें सब एक जैसी हो, किसी कारण से कोई भेद नहीं हो। यहाँ के लोगों की ताकत हमेशा एकजुट हो, और यहाँ के लोगों की भाषा बोली एक जैसी हो। पांचवा पहरा अपने सामने है, लास्ट पहरा।
देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। इसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इस देश की मिट्टी, पानी, देश की हवा और देश के फल सब सरस बने। यह देश सभी तरह से परिपूर्ण हो और एकजुट होकर खूब फले फूले। इस प्रकार मैंने ये कविता करवा दी है। इसमें अपने को प्रश्न उत्तर भी करने हैं, शब्दार्थ भी करने हैं, जो कि देखो इस प्रकार हैं। ये रे अभ्यास कार्य है। शब्दार्थ सोचे और बताए, लिखे, ये स्थानों की पूर्ति, और ये प्रश्न 6 तक अपने को काम करना है। ये आगे नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उनकी रेखा खींचकर मिलाए। ये पाठ पूरा अपने को करना है। ये पतली लाइन वाली कॉपी में करना है, जो सुलेख की कॉपी अपने लगाते हैं उसमें करना है। धन्यवाद।